हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस टॉपिक में हम यूपी जूनियर का जो इतिहास है उससे संबंधित जो क्वेश्चन है उसको देखेंगे। तो यहाँ पर आधुनिक भारत का जो इतिहास है उससे संबंधित है 1857, बाकी प्रेस से संबंधित तो वन लाइनर क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखते हैं, शुरू करते हैं आज का वीडियो। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी में अपने अफसरों के विरुद्ध विद्रोह के परिणाम स्वरूप फांसी पर लटकाया गया था। तो मंगल पांडे को, वही मुगल सम्राट जो दिल्ली के लाल किले में रहते थे एवं जिनको 1857 की क्रांति के समय सभी क्रांतिकारियों ने मिलकर अपना नेता घोषित किया था, उसका नाम था बहादुर शाह द्वितीय, जिसको जफर भी कहते हैं, जफर। अगला है 1857 की क्रांति का केंद्र रही दिल्ली पर अंग्रेजों ने पुनः कब्जा कब किया था? तो सितंबर 1857। आगे है 1857 की क्रांति के दौरान पूर्णतः उदासीन रहा कौन सा वर्ग? तो शिक्षित वर्ग यहाँ पर उदासीन था, उन्होंने इसमें क्या है, इस क्रांति में पार्टिसिपेट नहीं किया था। ब्रिटिश शासन द्वारा 1858 का अधिनियम पारित करके भारत से गवर्नर जनरल का पद खत्म कर उसे नाम दे दिया था, वायसराय का नाम दे दिया था। मतलब ये जो क्रांति जब समाप्त हो गई तो ब्रिटिश शासन का जो अधिनियम है वहां पर पारित हुआ और फिर जो गवर्नर जनरल था भारत का उसको वायसराय नाम दिया था। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश साम्राज्य का आधिपत्य स्वीकार करके शासन चलाने की छूट दी भारतीय शासकों को। मतलब कि हमारा जो है साम्राज्य का अधिपत्य स्वीकार कर लो, बाकी तुम क्या है अपना शासन अपने अनुसार चलाओ। आगे है, उच्च सैनिक पदों पर भारतीयों की नियुक्तियों को बंद करके संख्या बढ़ाई। यूरोपीय सैनिकों की संख्या यहाँ पर बढ़ा दी गई ताकि जो विद्रोह है वो ना हो सके। उड़ीसा में जंगलों में रहने वाले गोंड समुदाय के आदिवासी लोग खाना पकाने के लिए प्रयोग करते थे साल एवं महुआ के बीज के तेल का। तो ये उड़ीसा के लोग जो हैं वो इस्तेमाल करते थे। आगे बंजारों के समूह को पुकारा जाता है बंजारों का टांटा। गोंड राज्य का विभाजन किया गया था गढ़कटंगा में, तो गढ़कटंगा याद रखेंगे, गोंड राज्य का विभाजन किया गया था। ब्राह्मण लोग गोंड राजाओं से भूमि अनुदान प्राप्त करके अधिक प्रभावशाली बन गए गोंड समाज में। गढ़कटंगा के गोंड राजा अमनदास ने उपाधि धारण की थी संग्राम शाह की। खुद को राजपूतों की तरह शक्तिशाली दिखाना पसंद करते थे गोंड राजा ये दिखाते थे कि राजपूतों की तरह क्या है, वो भी शक्तिशाली हैं। मध्य भारत में बस्तर विद्रोह हुआ था सन 1910 में। टीपू सुल्तान की तलवार बनी थी बुर्ज स्टील से, तो बुर्ज स्टील से बनी थी टीपू सुल्तान की तलवार। अंग्रेजी शासन के दौरान आदिवासी मुखियाओं की भूमिका रह गई थी, अब वो सिर्फ अंग्रेजों के लिए मात्र पट्टेदार बन गए। मध्य प्रांत में वन स्थापत्य सत्याग्रह हुआ सन 1930 ईस्वी में। वह प्रसिद्ध मुगल कालीन पुस्तक जिसमें गढ़कटंगा में गोंड राज्य का वर्णन मिलता है वो है अकबरनामा में गढ़कटंगा के गोंड राज्य का हमें वर्णन मिलता है। आगे है, असम में आदिवासी समुदायों द्वारा किया गया औपनिवेशिक वन कानूनों का विरोध कारण बना था 1906 में हुए संगमा के विद्रोह का। आगे अहोम राज निर्भर था बेगार पर ही ये निर्भर था। भुइया लोगों की पुरानी राजनीतिक व्यवस्था का दमन करके स्थापित की गई अहोम राज्य की भोटिया जनजाति मुख्यतः संकेंद्रित थी उत्तराखंड में। बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह भड़काने में सक्रिय भाग लिया था। कहाँ से? लखनऊ से। भारत में मुंडा जनजाति निवास करती थी छोटा नागपुर से। आगे है, कित्तूर के ब्रिटिश विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किया था रानी चिन्नम्मा ने। आगे है, वर्ष 1857 की क्रांति को सिपाही विद्रोही तथा भारत का प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष भी कहा जाता है। समान घटनाक्रम के पीछे अलग नाम होने का कारण है इस घटना के मुख्य कारकों को चिन्हित करना। ब्रिटिश संसद द्वारा ब्रिटिश कैबिनेट
के एक सदस्य को भारत के लिए राज्य सचिव नियुक्त किया गया था। 1857 के विद्रोह के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश सरकार द्वारा सन 1857 में 3 विश्वविद्यालय स्थापित किए गए थे। कहाँ पर? कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में। आगे वो है आदिवासी समाज जिसको खेल में विभाजित किया गया, वो है आहोम, तंती, मोमिन, देवांग समुदाय। ये बुनने का काम में लगे हुए थे। वो है क्षेत्र जिसमें अंग्रेजी अतिक्रमण के कारण सिपाही विद्रोह हुआ था। अवध था वो क्षेत्र। 1857 के सिपाही विद्रोह की प्रथम घटना कहाँ पर हुई थी? मेरठ में हुई थी, लेकिन बैरकपुर में। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 का कानपुर में नेतृत्व किया था नाना साहेब ने। 1857 के दौरान लिखी पुस्तक मांझा प्रवास के लेखक हैं विष्णु भट्ट गोडसे। ब्रिटिश संसद ने कानून पास कर ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार छीन लिए 1858 में। 1857 की क्रांति के समय कोटा का शासक महाराव राम सिंह, ये हमने पिछले उसमें अभी देखा था। आगे है सन 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन था? और यही क्या है? प्रथम वायसराय भी बनते हैं। तो लॉर्ड कैनन यहाँ पर सही आंसर होगा। आगे अब कुछ यहाँ पर 1857 के विद्रोह से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट जो हैं बुक्स हैं उसको देख लेते हैं। R.C. मजूमदार का द सिपॉय मिनोटी एंड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 है। P.C. जोशी जो है रिवेलियन 1857। J.W. के हैं ए हिस्ट्री ऑफ सिपॉय वार इन इंडिया। S.N. सेन जो है 1857। S.B. चौधरी जो है थ्योरीज ऑफ द इंडियन म्यूनिटी। S.P. चट्टोपाध्याय द सिपॉय म्यूनिटी ऑफ 1857 ए सोशल एनालिसिस। के सेन गुप्ता की है recent writing on the revolt of 1857। विनायक दामोदर सावरकर की है 1857 का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम। आगे है 1857 ईस्वी के विद्रोह के संबंध में विभिन्न मत यहाँ पर हैं। जैसे सर जॉन लॉरेंस जो है वो कहते हैं कि ये पूर्णतः सिपाही विद्रोह था। ईश्वर प्रसाद जी कहते हैं यह स्वतंत्रता संग्राम था। डिज़रायली कहते हैं ये एक राष्ट्रीय विद्रोह था। जेम्स आइट्रम W. टेलर कहते हैं कि अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र था। L.R. रीच कहते हैं कि धर्मांधों का ईसाई धर्म के विरुद्ध एक युद्ध था। T.R. होम्स कहते हैं सभ्यता एवं बर्बरता का संघर्ष था। R.C. मजूमदार कहते हैं कि 1857 का विद्रोह स्वतंत्रता संग्राम नहीं था। P. रावर्स 1857 का विद्रोह एक सैनिक विद्रोह था जिसका तत्कालीन कारण चरमोयुक्त कारतूस था। और डॉक्टर सेन कहते हैं कि यह विद्रोह राष्ट्रीयता के अभाव में स्वतंत्रता। तो ये कुछ कथन थे जो कि हिस्टोरियन ने कहे हैं। एग्जाम की दृष्टि से देखें तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। किसी का एक कथन दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि कौन से हिस्टोरियन ने लिखे हैं। तो जो भी ब्रिटिश हिस्टोरियंस होंगे वो तो उसको सिपॉय विद्रोह कहेंगे, सिपाही विद्रोह कहेंगे, और जो इंडियन है उसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहेंगे और राष्ट्रीय विद्रोह कहेंगे। और भी कुछ जो है वो यहाँ पर दे रखे हैं। आगे देखते हैं अब 1857 के विद्रोह और नेता। तो यहाँ पर अवधि है, अवधि दी गई है, विद्रोह केंद्र दिया गया है। तो 11 मई 1857 से लेकर 20 सितंबर 1858 दिल्ली बहादुर शाह द्वितीय निकलसन हडसन इसका दमन किया था। दिल्ली में निकलसन हडसन ने विद्रोह का दमन किया था। 20 मई 1857, 1 मई 1858 ईस्वी में लखनऊ बेगम हजरत में है कैंपवेल। 4 जून 1857 और 15 मार्च 1858 में कानपुर नाना साहब कैंपवेल, यहाँ पर भी वही थे, और हैवलॉक। 5 जून 1857 से 4 अप्रैल 1858 ईस्वी झांसी रानी लक्ष्मीबाई हुरोज।
20 जून 1857 से लेकर 10 जून 1858 इलाहाबाद लियाकत अली, कर्नल नील यहाँ पर होते हैं। 2 जुलाई 1857 से 15 जुलाई 1858 ईस्वी बनारस सेना जनसाधारण, यहाँ पे सेना रहती है और जनसाधारण इसका विद्रोह नेता रहते हैं और कर्नल नील यहाँ पर विद्रोह का दमन करते हैं। 15 जुलाई 1857 से लेकर 20 जून 1858 ईस्वी में बिहार कुंवर सिंह विलियम टेलर इसका दमन करते हैं और 20 जुलाई 1857 से 20 जून 1858 पंजाब सेना और जनसाधारण यहाँ पर मेन रहते हैं और इसका जॉन लॉरेंस इसका दमन करते हैं। और फिर यहाँ पर डेट वही है 1857 से लेके 1858 में फतेहपुर में देखें अजीमुल्ला, जनरल रेनर्ड और फैजाबाद में मौलवी अहमद उल्ला, कर्नल नील, बरेली खान बहादुर खां, बख्त खां, कैंपबेल और विंसेंट अय्यर ने विद्रोह का दमन किया था। आगे देखते हैं। अब यहाँ पर सेवानिवृत्त ब्रिटिश अफसर A.O. ह्यूम के सहयोग से जिस अंग्रेज गवर्नर के काल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी वो थे लॉर्ड डफरिन। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष वो मिस्टर बनर्जी ने किया था। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, उसे मैं लेकर रहूंगा। बाल गंगाधर तिलक। स्वदेशी आंदोलन को आंध्र के डेल्टा इलाकों में जाना गया वंदे मातरम आंदोलन नाम से। वही अधिवेशन जिसमें कांग्रेस का विभाजन हुआ सूरत अधिवेशन। इसमें क्या है, गरम दल और नरम दल वाले बट गए थे क्योंकि उनकी विचारधारा दोनों की अलग थी। खिलाफत और असहयोग आंदोलन के फलस्वरूप जबरदस्त सांप्रदायिक एकता देखने को मिली। बंगाल में खिलाफत व असहयोग आंदोलन के फलस्वरूप असम के चाय बागानों में मजदूरों ने नारे लगाए, गांधी महाराज की जय, ये क्या है, नारे लगाए थे। आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु के इलाकों में लोगों ने शराब की दुकानों की घेराबंदी की। असहयोग व खिलाफत आंदोलन के फलस्वरूप अंग्रेजों द्वारा दिए गए लाठीचार्ज के कारण मृत्यु हुई थी लाला लाजपत राय की। भारत में पहले प्रांतीय चुनाव हुए 1937 में। 1937 मुसलमानों के पृथक राज्य का नाम पाकिस्तान हो, यह विचार किसका था, चौधरी रहमत अली का। अंग्रेज भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। किसको, अगस्त, मतलब ये अगस्त में शुरू हुआ था इसलिए इसको अगस्त क्रांति बोलते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन बने। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव के दौरान गांधी जी ने प्रसिद्ध नारा दिया था, करो या मरो का नारा दिया था। अंग्रेजों द्वारा विक्टोरिया टर्मिनल बम्बई रेलवे स्टेशन का निर्माण अंग्रेजों द्वारा बनाया गया। गोथिक शैली में बना था ये, गोथिक शैली में विक्टोरिया टर्मिनल बम्बई वाला गोथिक शैली में बना था। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1905 से लेकर 1917 की अवधि कहलाती है, उग्रवादी चरण कहलाती है। बंगाल विभाजन के विरोध का आरंभ हुआ था स्वदेशी आंदोलन से। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया था 1845 में। ब्रिटिश सरकार ने सन 1927 में भारत में अपनी अगुवाई में साइमन कमीशन भेजा जिसका विरोध किया था क्योंकि इस आयोग में कोई भी भारतीय प्रतिनिधि नहीं था। भारत ए दीन अर्थात सभी धर्मों की बुनियादी एकता के हिमायती थे मौलाना आजाद। आगे है, यह वह अधिनियम जिसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकार पर अंकुश लगाया तथा पुलिस को अधिक अधिकार दिए थे एवं जिसका विरोध किया था। रॉलेट एक्ट अधिनियम 1919। आगे है, प्रथम विश्व युद्ध ने किस प्रकार भारत की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति बदल दी, तो युद्ध ने औद्योगिक वस्तुओं की मांग में वृद्धि कर दी जिससे भारतीय उद्योगों का विस्तार हुआ। आगे, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया था 1920 में। चोरा चोरी की घटना संबंधित है 1922 से असहयोग आंदोलन से। आगे है, स्वराज पार्टी के संस्थापकों में एक थे मोतीलाल नेहरू। वह अधिनियम एक्ट है जिसके अंतर्गत भारतीय प्रशासन को ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को स्थानांतरित किया गया। 1858 का अधिनियम
अमेरिका में नागासाकी के परमाणु बम गिराया था 9 अगस्त 1947 को। खान अब्दुल गफ्फार खान ने उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में शक्तिशाली अहिंसक आंदोलन चलाया जिसे जाना जाता है खुदाई खिदमतगार आंदोलन के रूप में। कांग्रेस द्वारा पारित पूर्ण स्वराज जो है 1929 के लिए संघर्ष की प्रस्तावना के बाद स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। 26 जनवरी 1930 को एक निश्चित क्षेत्र जहां रहने वाले सभी मतदाता अपने प्रतिनिधि चुनते हैं कहलाता है निर्वाचन क्षेत्र। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में दांडी यात्रा को शुरुआत माना जाता है सविनय आंदोलन का। बोल्शेविक क्रांति के नायक थे लेनिन। क्रमशः जॉर्ज पंचम के स्वागत में भारतीय सेना की युद्ध शहादतों के सम्मान में तथा प्रथम विश्व युद्ध में मारे गए लोगों की याद में स्थापना हुई थी गेटवे ऑफ इंडिया गेट तथा 3 मूर्ति की। आगे स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। अगस्त 1930 में छत्तीसगढ़ राज्य का वो स्थान जहां जंगल सत्याग्रह हुआ था तो रुद्री नावा गांव में। महान नागा महिला गेंडालियू की को रानी की उपाधि किसने दी थी तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। संविधान निर्माती सभा की पहली बैठक आयोजित की गई थी 9 दिसंबर 1946 को। अब यहाँ पे 1857 स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित है। 1857 के विद्रोह से ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे विस्काउंट पामस्टन। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग और फिर यही क्या है प्रथम वायसराय भी बनते हैं। 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था रोटी और कमल। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम हुई थी मेरठ में बैरकपुर छावनी से। अंग्रेज भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल को शामिल किया गया दिसंबर 1856 में। 1857 में इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया गया लॉर्ड कैनिंग ने। मंगल पांडे सिपाही थे 34 बी बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के। 1857 की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली कौन सी है तो बनारस। 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी तो जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर ने। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था तो ताराचंद थे। ताराचंद क्या थे यहाँ पे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहास इन्होंने लिखा था। मतलब सरकार द्वारा अपॉइंटमेंट किया गया था कि आप भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित क्या है इतिहास लिखें तो वो कौन अपॉइंटमेंट हुए थे हिस्टोरियन तो ताराचंद। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा की थी 1 नवंबर 1858 में। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता था खान बहादुर। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी अवध से। 1857 के क्रांतिकारियों में वो है वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था तात्या टोपे। 1857 के विद्रोह में कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ शामिल हुआ आरा से। आगे है असम में 1857 की क्रांति का नेता कौन था तो यहाँ पर सही हो जाएगा दीवान मनीराम दत्त हो जाएंगे। दीवान मनीराम दत्त असम से। 1857 के विद्रोह को देखने वाले उर्दू कवि थे मिर्जा गालिब। रानी लक्ष्मीबाई का अंतिम युद्ध में सामना हुआ था हीरोज से। 1857 में विद्रोह की असफलता का कारण था संगठन एवं नेतृत्व का अभाव। रोहिलखंड में 1857 के विद्रोह का नेता था खान बहादुर खान। वो है आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कही गई है वीडी सावरकर। तथा कथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना राष्ट्रीय ना ही स्वतंत्रता संग्राम था ये कथन था आर.सी. मजूमदार का। बहुत इम्पोर्टेंट है ये। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की तो ग्वालियर के सिंधिया ने। तो ये भी बहुत
इम्पोर्टेंट है। आगे कुंवर सिंह राजा थे तो जगदीशपुर के। इस विद्रोह को बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख करके प्रसिद्ध किया। तो सन्यासी विद्रोह। वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा अंग्रेजों को द्वारा बंदी बना लिया। तात्या टोपे थे। कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के एक प्रमुख सेना नायक थे। वो किससे संबंधित? तो बिहार से। किसने 1857 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधि की मांग की थी? द दक्कन एसोसिएशन ने। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नया क्वेश्चन है। ब्रिटिश भारत राज्य क्षेत्र में अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ डलहौजी के समय में। इस मिसाल से हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। कौन सी घटना से एचिसन के इस कथन का संबंध? 1857 का जो विद्रोह है उससे संबंधित। भारत में शिक्षित मध्य वर्ग ने 1857 के विद्रोह में तटस्थ मतलब भाग नहीं लिया था बिल्कुल। भारतीय मुसलमान सामान्य रूप से उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित नहीं हुए। उसका कारण था उग्रवादियों की हिंदू अतीत का राग रखने की नीति। संबलपुर में अनेक ब्रिटिश विरोधी विद्रोहों का नेता कौन था? सुरेंद्र साई। 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में कौन सा विप्लव हुआ? तो नील उपद्रव। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया को घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था। तो वही जो उस समय के बंगाल की भारत के गवर्नर जनरल होंगे तो लॉर्ड कैनिंग थे उस समय, तो उन्होंने ही पढ़ के सुनाया था, वो भी इलाहाबाद में। भारत का प्रथम लड़ाई 1857 प्रारंभ हुई थी तो मेरठपुर से। मंगल पांडे की घटना घटित हुई थी बैरकपुर में। आगे कौन सा क्षेत्र 1857 के क्षेत्र से बिल्कुल प्रभावित नहीं था? तो चित्तौड़। किसने सन 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया था? शहादत खान ने। पागलपंथी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? करमशाह ने। पागलपंथी करमशाह। सिद्धू और कानू सांथाल हो जाएगा। त्रावणकोर के दीवान वेलू थम्पी ने विद्रोह संगठित किया 1805 में अंग्रेजों के विरुद्ध। खासी विद्रोह का नेतृत्व किया था उती रोथ सिंह ने। कूका आंदोलन को संगठित किया था गुरु राम सिंह ने। फरेजी आंदोलन प्रारंभ हुआ था हाजी शरीयतुल्ला। रामोसी विद्रोह सही रूप में जिस भौगोलिक इलाके में हुआ था वह था पश्चिमी घाट। खार आदिवासी आंदोलन हुआ 1874 ईस्वी में। चुआर विद्रोह हुआ था पश्चिम बंगाल में। कौन सा स्थान गडकरी आंदोलन का केंद्र था? तो कोल्हापुर। कौन फराजी विद्रोह का नेता था? तो दादू मियां। पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था तो गारों का। कौन सी घटना जो है महाराष्ट्र में घटित हुई थी? तो भील आंदोलन। रैंड की हत्या किस युद्ध राष्ट्रवादी ने की थी? तो दामोदर चापेकर ने कर दी थी। विजोली आंदोलन संबंधित है राजस्थान से। बाबा रामचंद्र ने कहां पर किसानों को संगठित किया था? अवध में। 1930 में दशक में बिहार में किसान आंदोलन के नेता थे स्वामी सहजानंद। जिया रंग आंदोलन कहाँ आरंभ हुआ था? तो नागालैंड में। चंपारण बारदोली और खेड़ा किस लिए विख्यात है? किसान आंदोलन के लिए। किस घटना ने हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिकता की आग में चिंगारी का काम किया था? तो मोपला विद्रोह। बंगाल में तेभागा आंदोलन गरीब कृषक किस वर्ग था? राजस्थान के किस क्षेत्र में कृषक आंदोलन प्रारंभ करने की पहल की गई थी? तो मारवाड़ में। कांग्रेस की प्रारंभिक अवस्था में इसका मजदूर समस्या के प्रति रुख था उदासीनता का। वो है कृषक आंदोलन जिसने वर्तमान भारत के किसान आंदोलन को प्रभावित किया। बिजोलिया। सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन। ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी राजा राम मोहन राय। भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन द्वारा स्थापित प्रथम संस्था आत्मीय सभा। और भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की थी केशव चंद्र सेन ने। ब्रह्म समाज का सिद्धांतिक आधार था एकेश्वरवाद। किसने विधवा गृह की स्थापना की थी? D.K. कर्वे में। अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया था? सर सैयद अहमद खान ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद ने। स्वामी विवेकानंद द्वारा स्थापित आर्य समाज, इन्होंने ही शुद्धि आंदोलन भी चलाया था। तो
भारत का मार्टिन लूथर जो है, इनको ही कहते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती ने शुद्ध आंदोलन भी आर्य समाज द्वारा चलाया गया था। शारदा अधिनियम किसके द्वारा संबंधित है? भारतीय विवाह से संबंधित। कौन सा नेता आर्य समाजी नहीं था? तो लाला लाजपत राय। यंग बंगाल आंदोलन का प्रमुख नेता था हेनरी विवियन डेरोजियो। महाराष्ट्र में आर्य महिला समाज की स्थापना किसने की? पंडित रमाबाई। पिछड़े वर्गों का उत्थान कार्यक्रम था सत्य शोधक समाज का। महाराष्ट्र का वो सुधारक जिसने लोक हितवादी कहा जाता था, गोपाल हरि देशमुख। 19वीं सदी के महानतम पारसी सुधारक थे बहरामजी एम मालावारी। बहुजन समाज का संस्थापक मुकुंदराव पाटिल। 1924 का बंगाल का तारकेश्वर मंदिर विद्रोह मंदिरों में भ्रष्टाचार का था। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना मैडम ब्लावत्स्की ने की थी। वेदों की ओर चलो कहा था दयानंद सरस्वती ने। राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दी थी। शारदा नियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह 14 से 15 वर्ष क्या कर दी थी? निश्चित कर दी थी। और प्रार्थना समाज जो है आत्मारंग पांडुरंग। सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फूले। भारत का राष्ट्रीय गीत लिखा था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के उपन्यास आनंद मठ से लिखा गया है। भारत के राष्ट्रीय वंदे मातरम गीत की रचना संस्कृत में। मोहम्मद इकबाल के गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसने संगीतबद्ध किया? तो पंडित रविशंकर हो जाएंगे। भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। भारत की कोकिला के नाम से प्रसिद्ध सरोजनी नायडू, वो है पूर्व राष्ट्रपति जो ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन से भी संबंधित है, वीवी गिरी। भारत भारतीयों के लिए नारा दिया आर्य समाज ने। शांति निकेतन की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर। किसने मित्र मेला संघ को शुरू किया था? विनायक दामोदर सावरकर ने। किसने बहु विवाह नामक पुस्तक लिखी थी? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। लेक्चर फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा में से किस एक के अनुभवों पर आधारित? स्वामी विवेकानंद। भारत के अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया था? कलकत्ता में। ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? एकेश्वरवाद। स्वदेश वाहिनी के संपादक थे के रामकृष्ण पिल्ले। मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत किसने आरंभ की थी? बी आर अम्बेडकर ने। दलित वर्गों का संघ स्थापित किया गया था डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा। वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय दिया जाता था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? स्वामी विवेकानंद। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक सर विलियम जोन्स ने। किसने सन 1893 में शिकागो में विश्व धर्म संसद में भारत का प्रतिनिधित्व किया था? स्वामी विवेकानंद। ब्रह्म समाज के संस्थापक थे राजा राममोहन राय। 19वीं शताब्दी के भारत से सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलन का अग्रदूत था राममोहन राय। यहाँ पर राजा राममोहन राय। धार्मिक और सामाजिक आंदोलन का प्रारंभ किस क्षेत्र से हुआ था? तो बंगाल से। विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन जिस वर्ष में भाग लिया वो है 1893 में। राजा राममोहन राय की जो है समाधि है ब्रिस्टल इंग्लैंड में। एज ऑफ कंसेंट एक्ट जो है 1981 में प्रस्तावित बालिकाओं की विवाह योग आयु की सीमा 10 वर्ष से बढ़ाकर 22 वर्ष कर दी थी और इसका विरोध किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने। जाति एवं नस्ल संबंधी समस्त भेदभाव समाप्त करने हेतु एवं महानिर्माण तंत्र में प्रादिष्ट विवाह को शैव स्वरूप स्वीकार करने का सुझाव किसने दिया था? राजा राम मोहन राय ने। निम्न जाति के उच्च जाति की रीति रिवाजों प्रथाओं का अनुकरण और ग्रहण करके स्वयं को बनाए रखने का प्रयास किया था। इसे संस्कृतिकरण का नाम दिया गया। एन श्रीनिवास ने। आगे किस संस्था ने स्थापना सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने 1875 में की थी? इंडियन एसोसिएशन ऑफ बंगाल। कुछ यहाँ पे शिक्षा और प्रेस से संबंधित देख लेते हैं। तो बंगाल भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किसने स्मरण पत्र से डाली थी? 1835 में। किसी ब्रिटिश शासक के काल में औपचारिक रूप से अंग्रेजी माध्यम शिक्षा से शिक्षा प्रारंभ की गई? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। सैडलर आयोग ने किस विषय पर सिफारिश की? भारतीय शिक्षा। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट किसने हटाया? रिपन ने। ब्रिटिश सरकार के जिस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए? चार्टर अधिनियम
13 लॉर्ड मैकाले संबंधित है अंग्रेजी शिक्षा से। भारत का पहला समाचार पत्र है बंगाल गजट। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वाह करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय बाल गंगाधर तिलक। गदर पत्र का प्रथम अंक प्रकाशित हुआ उर्दू भाषा में। हिंदी का पहला समाचार पत्र उद्दंड मार्टन जो है प्रकाशित हुआ था कलकत्ता से। एक साप्ताहिक रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ किया गया था होम रूल पार्टी से। स्वदेश वाहिनी के संस्थापक के रामकृष्ण पिल्ले हैं। भारत की प्रथम भारतीय राष्ट्रीय समाचार एजेंसी थी द एसोसिएटेड प्रेस ऑफ इंडिया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का प्रवर्तन किया था लॉर्ड लिटन ने। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1906 में। हंटर कमीशन की रिपोर्ट का विकास जोर दिया गया था प्राथमिक शिक्षा को। राजा राममोहन राय ने किसका विरोध नहीं किया था? पाश्चात्य शिक्षा का। शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजों की वकालत किसने किया? लॉर्ड मैकाले ने। बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किनके प्रयासों से? D.K. कर्वे द्वारा। किसने भारतीय विश्वविद्यालय में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से वकालत की थी? तो स्वामी विवेकानंद। बनारस में प्रथम स्वतंत्र महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी? जोनाथन डंकन ने। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल स्थापित करने का श्रेय किसने दिया जाता है? सर विलियम जोन्स ने 1784 ईस्वी में। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना मालवीय जी ने की थी। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।